नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। रीट में लगने वाले जो NCF 2005 का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का जो टॉपिक है इसमें टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं और जितने भी जो रीट में लगने वाले जो टॉपिक है उनमें हमने जो टॉप क्वेश्चन है वो सभी करा दिए हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं इसी संबंधित टॉप क्वेश्चनों के बारे में। आपका जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं जैसे प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर अरविंद कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कमेंट आप फर्स्ट कर दीजिए साथ साथ में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय संचालन समिति जो 2005 में बनाई गई थी, इसका जो रूपरेखा है वो 2004 में दे दी गई थी, लेकिन इसको जो लागू किया गया तो वो 2005 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। NCF 2005 के अनुसार अपनी जो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन दे रखी है, अनुमोदक की, सुविधादाता की, आधिकारिक के या फिर तानाशाह की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब या फिर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुविधादाता इसकी जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए NCF 2005 के अनुसार। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है, यानी उद्धरण अर्थात जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, सभ्यता या प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से, विज्ञान एवं तकनीक से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 का जो उद्धरण है वो किससे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभ्यता और प्रगति से, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के किस दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। ऑप्शन है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर बार बार कमेंट जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर देखिए, जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी सही है। पढ़ाई को जो रटंत प्रक्रिया है उसको से मुक्त हो बालक, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन कौन सा है। जो इसके सिद्धांत दिए गए थे उसमें सत्य कथन है, इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दे रखी है कि पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित तो होनी चाहिए, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत नासमझ आने वाली अवधारणा को रखना चाहिए, या फिर स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करना जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। आप इसका सोचिए एक बार कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कि NCF 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को कि NCF 2005 के अनुसार क्या सही है, सीखना एक किस प्रकार का प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है सीखना। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। अभिरुचियों के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप या फिर शारीरिक स्तर के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अभिरुचियों के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा अभिरुचियों के अनुरूप। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात एनसीईएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, यानी कक्षा में शिक्षक की जो टीचर होता है उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, एक आदेशक रूप में, एक उत्प्रेरक रूप में, एक नेता के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब या बी, एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो इनमें सत्य नहीं है? देखिए ध्यान से पढ़िए इन ऑप्शन को कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित करते रहते हैं, सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। आप सोच के बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से पढ़िए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के अनुसार सत्य कथन नहीं है, तो ये कथन है वो सत्य नहीं है कि सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, सभी की भिन्न भिन्न IQ लेवल होता है, सभी जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर 10 का जो क्वेश्चन है एक बार फिर से पढ़िए कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक यानी जो भाषा अल्पसंख्यक है, बहुत ही कम बच्चे जानते हैं, उनको बच्चों को वाले वर्गों को बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए, उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, या उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उनकी जो मातृभाषा है उस भाषा में उनको शिक्षा देनी चाहिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका है वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, या भी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों का आकलन का एक तरीका है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दैनिक गतिविधियां, यानी जितना पढ़ाया जा रहा है उतना उनको ध्यान में आना चाहिए, उनका उस विषय का सब्जेक्ट का ज्ञान है वो हो जाना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में रिक्त स्थान अध्यापन की बात करना निरर्थक है, पिछड़े अध्यापन की, सामान्य, कक्षा केंद्रित, या सृजनशील। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील जो अध्यापन है की बात करना निरर्थक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यदि बच्चे होते हैं तो भी दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? स्कूल की असफलता को, अपनी असफलता को, समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को। क्वेश्चन नंबर 13 स्कूल की असफलता को। अगर बच्चे जो असफल होते हैं तो वो भी दर्शाते हैं, अगर बच्चे असफल होते हैं तो वो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। यहाँ पे आपको एक लिख लेना है जैसे असफलता या असफल, असफल यहाँ पे लिख लेना है। यदि बच्चे असफल होते हैं तो भी दर्शाते हैं तो वो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। गणित शिक्षण विधि का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तियों का जो निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जितने भी ऑप्शन दे रखे ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। कौन सा? गणित, पर्यावरण, भाषा, या मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 15 का कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। ये जो पर्यावरण के प्रति सभी बच्चों में जागरूकता होनी चाहिए। अब हमने एनसीईएफ के 15 क्वेश्चन किए हैं।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको सही हो पाए हैं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रीट से संबंधित जितने भी जो बनते हैं वो सभी के प्रकार के जो क्वेश्चनों को करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।